हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। आज फिर से एक धमाकेदार स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। और ये सेशन होने वाली है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता ही है कि यूजीसी नेट के फॉर्म्स आ गए हैं और आप लोग, आई होप कि आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे। जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। ऐसा कहते हैं कि जितनी जल्दी फॉर्म भर लेते हैं आपका सेंटर भी पास ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, बट देन ऑल्सो फॉर्म जल्दी भर लें, क्योंकि कब इंटरनेट या उनका सर्वर डाउन हो जाए और आपको दिक्कतें जो है फेस करनी पड़े, इसलिए अच्छा है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। और आपको पता ही है कि 16 जून का डेट फाइनल हो चुका है कि 16 जून को जो है एग्जाम हमारा होना है। तो भाई हमारे पास अब 45 डेज बचे हैं। अगर हम मई के महीने से स्टार्ट करें तो 45 डेज आपके पास बचे हैं। तो आज की क्लास हमारी इसी बात को लेकर है कि 45 डेज में हमारे जो नेक्स्ट 45 डेज है, इसमें हमारी प्लानिंग कैसी हो ताकि आपका जेआरएफ क्रैक हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई प्लानिंग क्या करने वाले हैं मैम, आप हमारे लिए कैसे हेल्प करोगे और हम कैसे पढ़ें। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मैम, एक तो जेआरएफ अड्डा हमें कैसे हेल्प कर रहा है और दूसरा सवाल ये कि मैम हम किस तरह से पढ़ ले। रिसोर्सेज तो बहुत सारी हैं, पर उसे कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, है ना। तो ये दोनों सवाल से जो आप घिरे हुए हैं उसका जवाब आई होप सो कि इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। सबसे पहला कि हम लोग कैसे हेल्प करेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर मैं पेपर 1 का देखूं तो पेपर 1 में तो मैं आपको अच्छे से जेआरएफ अड्डा पे मैं आपको मंडे, वेंसडे और फ्राइडे मिलती हूँ विद द टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉमर्स, सॉरी आई एम सो सॉरी, कम्युनिकेशन, इंडियन लॉजिक एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हम एवरी फ्राइडे प्रैक्टिस करेंगे और करते रहेंगे टिल एग्जाम। ये तीनों भी आपको जेआरएफ अड्डा पे कवर करती हूँ। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे मेरी क्लास होती है। इसके अलावा जो कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल है जेआरएफ अड्डा का ही है, इसको जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कराती हूँ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो पेपर 1 की तैयारी आपको मैं इस तरह से करवाऊंगी। कंसेप्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। धीरे 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 पेपर 1 में मैराथन भी स्टार्ट हो जाएंगे। इन द कमिंग डेज मैराथन्स विल बी देयर, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है मई का महीना एम फॉर मे एंड एम फॉर मैराथन। तो पेपर 1 में तो होने वाला है। नाउ कमिंग टू पेपर 2 एजुकेशन, क्योंकि ये वाली क्लास मैंने स्पेशली पेपर 2 एजुकेशन, जितने भी इनका पेपर 2 एजुकेशन है उनके लिए ही ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। बाकी भी बच्चे देख सकते हैं जिनका पेपर 2 कुछ और हो, क्योंकि आप किस तरह से पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूं, आपको पता ही है कि हमारा यहाँ पे टॉप 50 टॉपिक्स का सीरीज चल रहा है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि मैंने टॉप 50 टॉपिक सीरीज जो है वो अप्रैल के महीने में ही स्टार्ट कर दी थी और बस हमारे 50 टॉपिक्स खत्म होने ही वाले हैं। नाउ इन द कमिंग डेज, यानी कि इस हफ्ते से आप 7-8 दिन ले लो। इन द कमिंग 7 to 10 डेज मैं आपको पूरा का पूरा रिसर्च जो हमारा यूनिट है, यानी यूनिट 6, वो करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो जिनको भी रिसर्च यूनिट से डर लगता है, खासकर कुछ ऐसे टॉपिक्स लाइक फॉर एग्जांपल स्क्यूनेस एंड कर्टसिस क्या होता है मैम, व्हाट इज स्क्यूनेस एंड कर्टसिस, ये टॉपिक बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। समझ में ही नहीं आता कि यार राइटली स्क्यूड हो तो टेस्ट हार्ड होगा कि इजी होगा। मैम कर्टसिस समझ में नहीं आता, लेप्टोकर्टिक क्या है, प्लेटोकर्टिक क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगी। उसके बाद बच्चों को टाइप 1 टाइप 2 एरर में दिक्कत होती है, ये समझ में नहीं आता लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या ले लें, तो टाइप 1 टाइप 2 एरर वाला ये पूरा कंसेप्ट जो है मैं आपको समझाऊंगी। इसके बाद आपको स्क्यूनेस कर्टसिस टाइप 1 टाइप 2 एरर हो गया। इसके बाद मैं अगर आपको बोलूं तो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जो बच्चों को आता है और आने के चांसेस होते हैं, इसमें जो है हम लोग जेड स्कोर वाला जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है हमारे यूनिट 2 एजुकेशन में, वो करेंगे और देखेंगे पी वैल्यू वाला भी क्वेश्चंस कर सकें जो पेपर 1 में आपको आता है। तो यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स में ये दोनों मेरा टारगेट है कि मैं आपको यहाँ ये दोनों टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो मैं करवा दूं, और एक आध क्वेश्चन रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट से होगा या कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मैं स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में करवाऊंगी। ठीक है, तो इन द कमिंग 7 to 10 डेज इन सब टॉपिक्स पे क्लासेस होंगे, आप लोग बिल्कुल अटेंड करिएगा। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी तो मेरी क्लासेस 1 बजे होती है, आप सभी को पता है, वो भी जेआरएफ अड्डा चैनल पे। अब इसके बाद 7 से 10 दिन के बाद जो है मेरी प्लानिंग क्या होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, दैट विल बी यूनिट वाइज।
यानी आप 10 मई लगा के चलिए, 10 मई के बाद जो मैं क्लासेस लेने वाली हूं आपका यूनिट वाइज रिवीजन करूंगी, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 हम लोग यूनिट वाइज रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे कवर करेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। जैसे आप लोगों ने टॉप 50 टॉपिक्स कर लिया, अब यूनिट वाइज रिवीजन करने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि अब एग्जाम आने को है, तो आप फाइनल टचअप बोलते हैं ना हम लोग, फाइनल टचअप देना, बस वो यूनिट वाइज रिवीजन से हो जाएगा। और एवरी फ्राइडे याद रखिएगा, एवरी फ्राइडे आपको जो है मैं मिनी मैराथन्स लेकर आऊंगी। मिनी मैराथन्स यानी कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, दैट विल बी फ्रॉम ऑल 10 यूनिट्स एक साथ। तो मतलब आपको मंडे टू थर्सडे यूनिट वाइज रिवीजन भी चल रहा है और फ्राइडे को ऑल 10 यूनिट्स का मिक्सचर भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी एग्जाम की तैयारी जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मिनी मैराथन जरूर अटेंड करना। अब ये तो आपका मई एंड तक, यानी कि मई एंड तक जो है मेरा यही प्रोग्राम चलेगा, यूनिट वाइज रिवीजन एंड एवरी फ्राइडे विल बी मिनी मैराथन। ऑल 10 यूनिट्स का एक मैराथन कर देंगे हम लोग, जिसमें क्वेश्चंस होंगे बढ़िया बढ़िया, 10 यूनिट कवर हो जाएंगे आपके। अब मई एंड तक तो ये चलेगा, यानी अब जो जून यानी 16 जून को हमारा एग्जाम है, तो एग्जाम विल बी 16 जून को है, हमें पता है। इसके 10 दिन पहले जो है, यानी कि 1 जून से लेकर 10 जून तक हम लोग अच्छा खासा 100 क्वेश्चन का टारगेट करेंगे, 100 क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा सबसे पहला राउंड होगा क्वार्टर फाइनल। ठीक है, क्वार्टर वाला होगा, ये आपको एक दिन होगा, दूसरे दिन सेमीफाइनल, मतलब दूसरे दिन यानी कोई एक दिन सेमीफाइनल जिसमें 100 क्वेश्चन, यहां पर भी 100 क्वेश्चन होंगे, यहां पर भी 100 क्वेश्चन होंगे, और लास्ट में आपका फाइनल मैच खेला जाएगा। ठीक है, अगेन 100 क्वेश्चन का ये वाला जो क्लास होगा ना, इसमें हम रैपिड फायर करेंगे, यहां कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बस जल्दी 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 100 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे में खत्म कर दें हम लोग। ठीक है, वैसे 2 घंटे का तो होने ही वाला है, 100 क्वेश्चन 1 से 1.5 घंटा ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, तो 2 घंटे का हम लोग जो है ऐसी क्लास रखेंगे जहां पे 100 क्वेश्चन करेंगे। सो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड द फाइनल मैच। एंड इसके बाद मैं आपको गारंटी दे रही हूं कि आप जो है मेंटली रेडी हो जाओगे 16 जून को जाकर एग्जाम क्रैक करने के लिए, फॉर श्योर। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, रचना मैम की गारंटी है कि 16 जून को अब आप ये सारी क्लासेस, अगर गारंटी तभी है जब ये सारी क्लासेस आप रेगुलरली अटेंड करोगे। ये रेगुलरली अगर लाइव नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड क्लासेस जरूर देख लेना है आपको। इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है। अब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस क्लास में। ठीक है, तो टॉप 50 टॉपिक्स जो चल रहा है ना, आप प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन द JRF अड्डा चैनल, एजुकेशन बाय रचना मैम। उस प्लेलिस्ट में आपको पुराने सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे जो मैं करवा चुकी हूं, उन सबको एक बार देख लीजिएगा। और अभी आने वाले हफ्ते में हम लोग यूनिट 6 को टारगेट करेंगे टॉप 50 टॉपिक्स में। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, वॉट यू हैव टू डू, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां तो मैंने आपके लिए रनवे बना दिया है ना, मैंने आपके लिए रनवे बना दिया यहाँ पे कि भाई आराम से जो है तुम अपने फ्लाइट को टेक ऑफ करो, लेकिन अब आपको ही फ्लाइट चलानी है, अपना प्लेन चलाना है ना, उस रनवे पे दौड़ना तो आप ही को है। तो अब कैसे दौड़ेंगे ये मैं बता रही हूँ आपको। देखो, ये भी मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि स्टार्ट, अगर आप मान लीजिए कि तैयारी कर चुके हैं, एक बार अटेम्प्ट दे चुके हो, आपका सिलेबस कवर्ड है, थियोरेटिकल पोर्शन अच्छे से कवर्ड है, तो मई के महीने में ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना क्वेश्चन करो, मॉक टेस्ट दो। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना और मॉक टेस्ट देने में अंतर है। मॉक टेस्ट जब दिया जाता है ना, तो टाइम लिमिट का ख्याल रखा जाता है, इसको ध्यान देना। अक्सर बच्चे मॉक टेस्ट मतलब समझते हैं कि चलो कभी भी किसी टाइम पे 10 क्वेश्चन लगा दिया, 20 क्वेश्चन लगा दिया, ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट मतलब ये है कि आप जो है टाइम स्लॉट रखें, या तो मैं 9 से 12 के बीच में 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करूंगी, या फिर आप 3 से 6 का स्लॉट लेना। 2 ही स्लॉट में एग्जाम होते हैं NTA के, तो इन दोनों किसी एक स्लॉट में जरूर आप प्रैक्टिस करिए। 3 घंटे बैठकर पेपर 1 और पेपर 2 लगाना है। तो ये मई के महीने में आप शुरू कर दीजिए, अब ज्यादा टाइम नहीं है। अगर सोचते हो कि लास्ट में लगाओगे तो दैट इज बैड, आप मई के महीने से ही स्टार्ट कर दीजिए।
ठीक है। और इसके साथ साथ यूनिट वाइज रिवीजन चल ही रहेगा, यूट्यूब पे यूनिट वाइज रिवीजन चलता ही रहेगा। और अगर आपको इग्निशन बैच ज्वाइन करना है, इग्निशन बैच जो है वो जेआरएफ अड्डा का बैच है, इग्निशन बैच ज्वाइन करना है तो यू आर वेलकम देयर, क्योंकि वहां पे मैं 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है 10 साल के क्वेश्चन, मतलब आपको और भी पुराने 2018 से भी पुराने हम जा चुके हैं, 2013 से स्टार्ट कर दिया है। उससे क्या होता है कि आपका, क्योंकि 2013 से लेकर 2017 तक के अगर आप क्वेश्चन देखो ना तो बहुत बेसिक कंसेप्ट आपका चेक हो रहा था। और क्या होता है जब आप खुद से रिवीजन करते हैं ना, थोड़ा आलस आता है यार कहां से स्टार्ट करें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ लें, समझ नहीं आता है। तो जब ये 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मेरे साथ बैठकर करोगे ना, जब आप यहाँ पे मेरे साथ बैठकर करोगे तब आपको जो है ना समझ में आएगा, अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अगर आपको यूट्यूब का तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके साथ साथ 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, यू आर वेलकम इन दिस बैच। 10% का डिस्काउंट भी है, एनटीए 10 कोड लगा दोगे, यू आर वेलकम देयर। पेपर 1 भी आपको साथ में मिल जाएगा, पेपर 1 अदिति मैम आपको साथ में करवा रही है, यूनिट वाइज पूरा करवा रही है, और पेपर 2 में मैं 10 साल के क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो इट्स अ रिवीजन। ठीक है, अब अगर आपने ये किया तब तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ अब आप क्या करोगे, अगर मान लो आप बिगिनर नहीं हो, आपने जो है फरवरी मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपने, या फिर फॉर्म जब रिलीज हुआ तब आपने सोचा चलो हम जो है अब यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, और आप एमएड कर रहे हैं, मास्टर्स कर ही रहे हो, तो देखो भाई ऐसा है कि ऑब्वियस है कि आपके 10 यूनिट खत्म नहीं हुए हैं, है ना। तो व्हाट इज माय सजेशन टू देम इज कि आप जो है अब कुछ नया यूनिट ना उठाएं, कुछ नया यूनिट पढ़ने के लिए मत उठाइए। ठीक है, जितना यूनिट अगर आपने कवर कर लिया, मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूं कि आपने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक तो कवर कर लिया था मैम, लेकिन बाकी के 5 यूनिट हमारे कवर नहीं हुए हैं, तो जो कवर कर लिया उसके तो आप क्वेश्चंस लगाते रहो। ठीक है, और जो कवर नहीं किया है वो आप मेरे साथ यूट्यूब पे जब मैं यूनिट वाइज रिवीजन करवाऊंगी तब आप मेरे साथ जुड़ जाओ, और जो उस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे वो मैं करवाने ही वाली हूं, तो बस आप वो मेरे साथ कर लो, इतना काफी रहेगा आपके लिए। जो जो यूनिट्स छूट गए हैं आपके, मैं उसके लिए बोल रही हूं कि जब मैं यूनिट वाइज करवाऊंगी तब आप जरूर जुड़े रहना, लाइव में ही जुड़ जाना, ताकि आपका लाइव ही नोट्स बन जाए, नोट्स भी बन जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कौन सा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, बस उतना पढ़ के चले जाओ, आपका नेट निकल जाएगा। जेआरएफ की थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी लगाना पड़ता है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लास्ट के महीने में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और जेआरएफ लेकर चले जाते हैं। तो ये तो है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो बिल्कुल निकलेगा जेआरएफ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मई महीना एंड जून के 15 दिन जो मैं आपको ये क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेलेंगे, यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना। तो यहाँ इस इतने चीजों के बाद जो है आपका जेआरएफ ना निकले ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन यू हैव टू फॉलो इट रिलीजियसली, आपको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, बिना किसी ब्रेक लिए हुए, रेगुलर क्लास अटेंड करके, रेगुलर जो है रिवीजन करते रहो, और पेपर 1 को मत भूलना भाई, पेपर 2 तो अपना आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, पर पेपर 1 को भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको साथ में लेकर चलना है। ओके, तो इसीलिए आप क्या करोगे मैम, साथ में लेकर चलना है तो बिल्कुल जो है 11 बजे आप आ जाइए, यूट्यूब की क्लास होती है 11 बजे आप आओ। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या हायर एजुकेशन से डर लगता है तो कॉमर्स स्पॉटलाइट पे आ जाओ मेरे से 11 बजे पढ़ने के लिए। अभी ही मैं पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इतने अच्छे से समझाया है कि आप क्लास के दौरान ही नोट्स बना लो, मतलब आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। मेरी 1 घंटे की क्लास आपके 2 घंटे के बराबर है, मतलब आप जो 2 घंटा वेस्ट करते हो, पहले क्लास देखते हो फिर नोट्स बनाते हो, मेरी 1 घंटे की क्लास में वो वेस्टेज ही खत्म हो जाएगा। तो ट्राई टू अटेंड दैट क्लास, छोड़ना बिल्कुल नहीं। और ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और इंडियन लॉजिक जिससे बहुत डर लगता है, वो आपको जेआरएफ अड्डा पे मिलेगा चैनल पे 11 बजे ही। ठीक है, पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 का तो आपको पता ही है, मंडे टू फ्राइडे 1 बजे जेआरएफ अड्डा। तो ये आपको फ्री है, सब कुछ बैच फ्री है, बिल्कुल फ्री होने का, फ्री जो चीजें मिल रही हैं उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं, लॉट ऑफ रिसोर्सेज।
आपके पास इग्निशन बैच है, ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ज्यादा सस्ता बैच है ये, जिसमें आपको 4000 में 10% डिस्काउंट लेकर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का रिवीजन हो रहा है। क्या चाहिए आपको? पर्सनल अटेंशन मिल जाता है, आप जो भी डाउट पूछते हैं पर्सनली मैं क्लियर कर देती हूँ। ये सब आपको यहाँ मिलता है बैच में। यूट्यूब में थोड़ा सा ये चीज की कमी होती है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सारे बच्चों पे ध्यान दूं। ठीक है, सो इसी के साथ इस सेशन को हम लोग अब विराम देते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। और आई होप आपको मेरे इस सेशन के बाद थोड़ा रास्ता और खुल गया होगा। चलो मैम 45 डेज में जो है अब समझ में आ गई कि कैसे तैयारी करेंगे। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करो कि मैम क्या डाउट्स है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर किया करो कि मैम ये प्रॉब्लम है, या फिर मैम ये खत्म नहीं हो रहा, या ये टॉपिक पढ़ना है। आपको जो भी कमेंट करना हो बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ। ठीक है, सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।